गाइस गाइस गाइस, आप में से बहुत सारे राइटर्स है ना, वो ये काम अभी तक नहीं कर रहे हैं जो मैंने आप लोग को अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है। आप लोग जो है ना वो ये काम करते नहीं है। जब मुसीबत में पड़ जाते हैं तो आप लोग कॉल करते हैं मेरे पास। फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ, जो मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन बता रखा है वो लोग आप करेंगे नहीं तो क्या होगा, बाद में फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए प्रॉब्लम भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप अपने आप को एज अ राइटर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करना चाहते हैं ना, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, बात तो बहुत सिंपल है लेकिन आप लोगों के दिमाग में नहीं घुस रही है। बात ऐसी है ना कि जब आप प्रोड्यूसर्स को स्क्रिप्ट सेल करने के लिए निकलते हैं ना, आप प्रोड्यूसर्स को भेजते हैं अपने स्क्रिप्ट को, तो उससे पहले आप उसे रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाते, आप डायरेक्टली भेज देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, आपको स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा लेना है। अब ये बात जान करके ना आप वीडियो को स्किप मत कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे मैं आप लोग को बहुत सारी एडिशनल चीजें बताने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, पूरा, और जो जानकारियां मैं दे रहा हूँ ना उसे जानने के लिए पूरा देखिए। देखिए, आपको क्या करना होता है ना, आपको स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ना आपको राइटर कार्ड बनवाना पड़ता है। पहले राइटर कार्ड जब आपके पास होता है तभी आप एलिजिबल होते हैं कि आप अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाएं। अब इसी चक्कर में जो राइटर कार्ड बनवाने में कुछ पैसे खर्च होते हैं ना, इसी चक्कर में बहुत सारे नए राइटर्स जो है ना वो सोचते हैं कि छोड़ो, इतने पैसे खर्च होंगे, क्या जरूरी है राइटर कार्ड बनवाने की, वो डायरेक्टली भेज देते हैं। लेकिन देखिए, जब आपकी स्क्रिप्ट चोरी हो जाएगी ना, तब आप सर पीटते रह जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। SWA भी कुछ नहीं कर सकता है। SWA यानी स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, जहां पर से स्क्रिप्ट रजिस्टर होती है, वो भी कुछ नहीं कर सकता है। भले SWA को मालूम होगा कि आप ही ओरिजिनल राइटर है, वो आपको देख करके अंदाजा लगा लेंगे कि ये इतना सैड है तो यही ओरिजिनल राइटर होगा, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा। आपने उन्हें कोई प्रूफ ही नहीं दिया है रजिस्ट्रेशन का, तो फिर वो क्या कर सकते हैं। SWA भी कुछ नहीं कर सकता उस समय, मैं भी कुछ नहीं कर सकता उस समय। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं जहां राइटर्स बोलते हैं कि मेरी स्क्रिप्ट चोरी हो गई है, चोरी हो गई है। अभी रिसेंटली 2-3 केसेस आए, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार फिर से वीडियो बना करके मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ। देखिए, अब एक बात मैं आप लोग को बता दूं, आप अपनी स्क्रिप्ट को इतनी मेहनत से लिखते हैं, इतना समय देते हैं, उसमें महीनों का समय लग जाता है, किसी किसी को तो सालों का समय लग जाता है। अब आप इतना रिसर्च करके इतनी अच्छी से स्क्रिप्ट को लिखते हैं, तो आप थोड़े बहुत पैसे को देखेंगे तो नहीं होगा। आपको स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको ये बात जो है ना बता रहा हूँ ना, देखिए, जब मैं अपने करियर के स्टार्टिंग में था ना, अभी से 10-12 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तब क्या हुआ ना, तब मेरी भी एक स्क्रिप्ट चोरी हो गई, 8-10 गाने मेरे चोरी हुए। तो सोचिए, एक स्क्रिप्ट और 8-10 गाने को चोरी करवा करके फिर मुझे ये समझ में आया कि स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाना चाहिए। जब अलग अलग लोगों ने मुझे बताया ना, अलग अलग प्रोड्यूसर्स ने बताया, जो जेन्युइन प्रोड्यूसर्स थे, क्योंकि जो फ्रॉड रहेंगे वो तो बताएंगे नहीं, लेकिन जो जेन्युइन प्रोड्यूसर्स रहेंगे ना वो आपको बताएंगे कि आप स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा लीजिए, रजिस्टर करवा लीजिए तो कोई चोरी नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो जेन्युइन प्रोड्यूसर्स थे उन लोगों ने मुझे बताया। फिर मेरी एक स्क्रिप्ट जो है वो चोरी हो गई। जो कुछ प्रोडक्शन हाउस थी, नाम मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, तो उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट चोरी की। बाद में मेरा फोन नहीं उठाया, मुझे 5 लाख देने का वो लोग डील कर रहे थे। तो मैंने स्क्रिप्ट वगैरह दे दी थी और उसके बाद फिर उन लोगों ने बोला कि टाइटल रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे स्क्रिप्ट दे दीजिए, फिर हम लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं। और मैंने भी बेवकूफ जैसा दे दिया। उस समय में उतना मुझे पता नहीं था इन सभी चीजों के बारे में कि स्क्रिप्ट जो रजिस्ट्रेशन होती है। लेकिन देखिए, मैंने जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उन एक्सपीरियंसेस से मैं आप लोगों को सिखाता हूं, तो आप लोग इससे सचेत हो जाइए। वो स्क्रिप्ट तो मेरी चली गई। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, नाम ऐसा लाइव प्लेटफॉर्म पे नहीं ले रहा हूं मैं, वो उन्होंने क्या किया, मेरे से 8-10 गाने मांगे। 8 या 10 गाने थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। 8-10 गाने मांगे। वो बोले कि मुझे दीजिए, मैं उसे निकालूंगा। उसके बाद से फिर वो जो गाने लेकर के रफू चक्कर हो गए, मुझे फिर पता ही नहीं। तो ऐसा होता है मुंबई में। लेकिन हाँ, अब ये भी नहीं आपको सोचना है कि सब फ्रॉड ही है। फ्रॉड लोगों में बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं। देखिए, मान के चलिए कि 30% लोग फ्रॉड होते हैं ना, तो 70% लोग अच्छे भी हैं। आपको उन्हीं 70% लोगों से अपना काम करना है। ठीक है, तो आप उसे जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस है, जो बैड एक्सपीरियंसेस मेरे रहे हैं ना, उन सब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जब स्क्रिप्ट चोरी होती है ना, तो आपको कुछ सूझता नहीं, आप रात दिन टेंशन में रहते हैं, आपकी रातों की नींद गायब हो जाती है। मेरी तो हो गई थी, मैं रातों को सोता नहीं था, रात की नींद मेरी गायब हो गई थी। बार बार मैं सोचता रहता था कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। ऐसा होता है। तो इस सिचुएशन को अगर आप नहीं फील करना चाहते हैं ना, तो आप डेफिनेटली अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाइए। क्या करना है, सिंपली मैं आप लोग को बता रहा हूं। आप
SWA में अपना राइटर का कार्ड बनवा लीजिए। राइटर कार्ड बनवाने के लिए आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं खुद भी। अगर आपको प्रोसेस करना नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए। जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं ना, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स फी वगैरह हमारे पास ही भेज दीजिए और राइटर कार्ड आपको आपके घर के एड्रेस पर बन करके मिल जाएगी। कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारे यहाँ जो है ना हर दिन बहुत सारे राइटर्स कार्ड बनवाए जाते हैं और पूरे इंडिया में सबसे कम फी में राइटर कार्ड आपको हमारे यहाँ से बन करके मिलती है। तो आप डेफिनेटली कॉल करके बनवा सकते हैं यहाँ से। राइटर कार्ड एक बार आप लोगों के पास आ गया ना, उसके बाद फिर आप अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाइए प्रोड्यूसर को भेजने से पहले। रजिस्ट्रेशन क्या क्या कराना है, आप सिनॉप्सिस रजिस्टर करवा लीजिए, आप वन लाइनर स्टोरी या फिर स्टोरी में से एक को रजिस्टर करवा लीजिए, और जो फाइनल स्क्रिप्ट होती है ना, जो आप बाउंड स्क्रिप्ट कंप्लीट लिखते हैं ना, उसे तो जरूर रजिस्टर करवा लीजिएगा। 120-30 पेजेस की जो रहती है ना, उसे आप जरूर रजिस्टर करवा लीजिएगा, क्योंकि वो आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि अब उसका कोई भी सीन, कोई भी पार्ट मैच हुआ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। SWA आपके साथ है और कॉपीराइट आपके पास हो गया, अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई आपके स्क्रिप्ट को चोरी भी करता है ना, तो क्या हो जाएगा, वो तो पहले बात की चोरी करेगा ही नहीं, लेकिन अगर कोई बाई चांस चोरी कर भी लेता है ना, तो क्या होगा मालूम है, आप उल्टा फायदे में रहेंगे। आप अपनी मुंह मांगी कीमत लीजिए। अब ऐसा नहीं कि आप करोड़ों में मांग लेंगे कि मुझे 100 करोड़ दे दीजिए, वैसा नहीं। एक जो कोर्ट से जरिए जो तय होगा ना, वो आप अमाउंट ले सकते हैं और अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल जाएगा और स्क्रीन पर आपको नाम भी मिल जाएगा। ये चीज है। लेकिन ऐसे रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट देख करके कोई भी चोरी करने की हिम्मत नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए, मैं आप लोगों को आज के वीडियो के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया और इस चीज को आप फॉलो कीजिए। बहुत सारे राइटर्स है ना, वो अलग अलग प्रोड्यूसर्स के पास भेज देते हैं और इनफैक्ट मेरे पास भी भेज देते हैं स्क्रिप्ट को, अनरजिस्टर्ड स्क्रिप्ट को भेज देते हैं। मैं बार बार मना करता हूँ कि मत भेजिए मत भेजिए, वो भेज देते हैं। तो रजिस्टर करा करके भेजिए, और कहीं भी भेजते हैं तो मेरे पास हो या फिर किसी के पास भी हो, रजिस्टर करा करके भेजिए, क्योंकि जो जेन्युइन पर्सन रहेंगे ना, वो आपसे रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट ही लेंगे। बिना रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट को ना प्रोड्यूसर सुनते ही नहीं है। जो अच्छे प्रोड्यूसर रहते हैं ना, वो बिना रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट को सुनेंगे ही नहीं, तो फिर आपका काम ही कैसे होगा। तो आप अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं तो राइटर कार्ड भी बनवा लीजिए। वो आपके लिए एक आइडेंटिटी का भी काम करेगा कि आप एक राइटर हैं, आपको भी खुद में प्राउड फील होगा कि अरे आई एम अ राइटर। तो वो आप एक बनवा लीजिए। आपको चेकिंग वगैरह भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर स्क्रिप्ट भी रजिस्टर हो जाएगी। तो बहुत सारे फायदे हैं राइटर कार्ड्स के। फिर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें आपको राइटर कार्ड की जरूरत पड़ती है, तो आप बनवा लीजिए और ऑनलाइन स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा लीजिए। घर बैठे आप राइटर कार्ड बनवा सकते हैं, घर बैठे स्क्रिप्ट भी रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बनवाना है तो आप इसके लिए हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।